मैं तुझे अच्छी तरह पहचानती हूं। बिना किसी फायदे के तू कावेरी को सपोर्ट ही नहीं कर सकती। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं क्या कह रही हूं ये तू अच्छी तरह जानती है। जब तेरी शादी नहीं हुई थी तू इस घर का हर एक वो काम करती थी जिससे लोग तुझे अच्छा कहें, तेरी तारीफ करें। लेकिन मैं तेरी असलियत जानती थी, सिर्फ मैं। और अब मैं तेरे इस अच्छेपन को हथियार बना के तेरा असली चेहरा सबके सामने ले आऊंगी। स्वार्थ और लालच से भरा हुआ घिनौना चेहरा। मैं तेरी अच्छी सास बनूंगी और मेरे अच्छेपन से लोग मजबूर हो जाएंगे तुझसे नफरत करने पर। ये जो तू अच्छेपन का नाटक खेलती है ना, मैं वही खेल खेलूंगी और तेरी असलियत सबके सामने ले आऊंगी, समझी? मामा, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब पता चलेगा उसे। दैया रे दैया, भौजी पहली बार आपके मुंह से उस छोकरिया का तारीफ सुने तो हमका तो चक्कर ही आ गया। हम तो सोचत रहे कि आप ये का करत हो। मैं भी वही सोच रही थी, अब पता चलेगा उसे। ये लड़की अपने ही अच्छेपन के जाल में फंस गई। पापा, कावेरी, बस बस, खुश रहो बेटा। कैसी हो तुम? कावेरी, ये क्या? तुम रो रही हो? अरे तुम तो हमारी बहादुर बहू हो। अब बेटा तुम ही आंसू बहाने लगोगी तो। मैं घर इस तरह छोड़ के आना नहीं चाहती थी, लेकिन जो प्रतीक ने किया उसके बाद वो घर अब मेरा नहीं रहा। पापा, कौन कहता है वो घर तुम्हारा नहीं है बेटा? मेरी बहू हो तुम, उस घर की बहू हो। और तुम इस तरह क्यों चली आई वहां से? कम हमारा इंतजार तो किया होता। तब तक तो मेरी बेटी घुट घुट कर मर जाती वहां। भवानी शंकर जी, जो कुछ भी प्रतीक ने किया वो जानने की कोशिश की आपने? जी, प्रतीक ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अगर आप कुछ जानती हो तो आप बता दीजिए। हाँ, प्रतीक आपको क्यों बताएगा कि उसकी जिंदगी में कावेरी के अलावा भी एक औरत है? झूठ है ये। आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ झूठ है? क्योंकि प्रतीक कभी झूठ नहीं बोलता। कावेरी ने प्रतीक को उस लड़की के साथ अपनी आंखों से देखा है। कावेरी, क्या ये सच है बेटा? हाँ पापा, मेरे प्रतीक को। बस बेटा, बस। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम जो कह रही हो वो सच है या प्रतीक ने मुझसे झूठ बोला। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम हमारी बहू और मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। कावेरी कहीं नहीं जाएगी। नैना देवी जी, कावेरी हमारी बहू है। उस घर में बहू की कितनी इज्जत होती है आपके बेटे प्रतीक ने बता दिया है हमें। माफ कीजिएगा, इस वक्त
मैं कावेरी से बात कर रहा हूं। बेटे, घर चलें? कॉफी मंगवाऊं मैं आपके लिए? शुक्रिया। हेलो। हाय राकेश, हाउ आर यू? कल्याणी, तुम? मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मुझे लैंडलाइन पर फोन मत किया करो, सेल पर फोन किया करो। तुम तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो। अच्छा बताओ, इतनी रात गए क्यों फोन किया? क्योंकि तुमने मुझे दिन में फोन नहीं किया इसलिए। इट्स वेरी बैड राकेश, तुम तो मुझे भूल ही गए। अपनों को यूं भूला नहीं करते। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ऑफिस में आज काफी बिजी रहा मैं, फिर माँ और बाबूजी भी केरल से वापस आ गए। यही बातें थी या यशोदा ने रोक लिया था? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, अब फिर से नाराज मत होना। हाँ अच्छा सुनो, एक बात पूछूं तुमसे? अगर तुम्हें पता चले कि मुझसे कोई और भी प्यार करता है तो क्या करोगे तुम? क्या पक रही हो तुम? देखो, ऐसे भद्दे मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। ओह माय गॉड, ओके, आई एम सॉरी अगेन, आई एम अगेन सॉरी। ओके ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। अरे माँ, आप कैसी हैं आप? तुम कैसे? मैं ठीक हूँ माँ। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। किस बारे में? कावेरी के इलेक्शन के बारे में। तो आपको मालूम पड़ गया कि मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। तुमने मुझे फोन करके इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जयंती तो बच्ची है, कम से कम तुम तो मुझे फोन कर सकते थे। माँ, मैं आपके इलाज में कोई बाधा नहीं डालना चाहता था, इसलिए। राकेश, तुम इस घर के बड़े हो और मैं ये उम्मीद रखती हूं कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले तुम मुझे फोन जरूर करोगे। आई एम सॉरी माँ, आपको बुरा लगा हो तो। अब तुम क्या सोच रहे हो? माँ, जब मैं कावेरी को सपोर्ट कर रहा था तो मेरे बिजनेस के अपने इक्वेशंस थे, लेकिन अब वो इक्वेशंस बदल गए हैं। कावेरी की मां का नाम स्कैम से जुड़ गया है, इसलिए मैं सोच रहा था कि अब। तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। तुम कावेरी को सपोर्ट नहीं करोगे, वो मदद मांगे तो भी नहीं। ठीक है मां, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। मां, मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। अविनाश अपनी एक नई कंपनी खोलना चाहता है प्रतीक के बिना। प्रतीक अपनी उलझनों में इतना उलझा हुआ है कि वो इस वक्त उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, और शायद इसीलिए अविनाश ने ऐसा सोचा। लेकिन रिमझिम नहीं चाहती कि अविनाश प्रतीक के बगैर कोई भी नया काम शुरू करे। वो लड़की जो चाहती है ना, वही इस घर में नहीं होगा, समझे? तुम अविनाश के साथ काम शुरू करो और उस लड़की की चिंता मुझ पर छोड़ दो। क्या ये सब बकवास है? बकवास है ये सब कुछ। म्हात्रे साहब, ये सब अपोजिशन वालों की चाल है, मुझे बदनाम करने की एक साजिश है। हेलो म्हात्रे साहब, मैंने आपसे बताया ना। मैम दिल्ली से फोन है आपका। म्हात्रे साहब, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो जी सर, आपने जो कुछ भी सुना वो अफवाह है सर। ठीक है सर। नहीं, आप चाहते हैं तो पार्टी मीटिंग जरूर होगी। जी सर। क्या हो मम्मा? बेटा, स्कैम वाले मामले को लेकर मुझ पर काफी आरोप लगाए जा रहे हैं। इसका असर तुम पर भी पड़ रहा है। अभी दिल्ली से पार्टी चीफ का फोन आया, वो भी यही सब कुछ कह रहे थे। पता नहीं ये कौन ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन आपने तो कहा था कि ये सब अफवाहें हैं।
कावेरी, मैं तुम्हें कावेरी, कावेरी, मीडिया की एक पर्टिकुलर लॉबी इस बात को कुछ ज्यादा ही उछाल रही है। वो चाहती है कि तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो जाए और तुम्हारा पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। तो फिर इसका उपाय क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हमारे पास एक उपाय है। वो क्या? इस स्कैम के काउंटर में एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना होगा जिससे रातों रात भाभी की इमेज क्लीन हो सके। एग्जैक्टली, आई थिंक शी इज राइट। यू नो, हमें एक काउंटर अटैक प्लान तैयार करना पड़ेगा। मैम, आइडियाज तो बहुत है मेरे दिमाग में, लेकिन एक सेकेंड, वुड यू लाइक टू? जैनी, तुम ऐसे भागे क्यों चली आ रही हो? पापा, पापा, हमारे घर पुलिस आई है। पुलिस? पुलिस? पुलिस हमारे घर क्या आई? आओ जरा। रुक जाइए प्लीज। कौन है आप लोग और यहां क्या करने आए? वी आर फ्रॉम स्पेशल ब्रांच। हमारे पास आपके घर का सर्च वारंट है। वारंट? ऑफिसर, आपको जरूर कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैडम, मैं जानता हूं कि आप लोगों की सोसाइटी में एक इज्जत है, लेकिन मैं मजबूर हूं। दिस इज माई ड्यूटी। ऑफिसर, शायद आपको मालूम नहीं है कि कमिश्नर जुनेजा हमारे पर्सनल फ्रेंड हैं। आप चाहते हैं मैं उनसे बात करूं? देखिए, आपको जिस किसी से बात करना कीजिए, लेकिन आप हमें हमारा काम करने दीजिए। लेकिन ये सर्च वारंट का कारण क्या है? सर्च का कारण यह है कि आपके रिश्तेदार नैना देवी है। ऑफिसर, क्या बकवास कर रहे हैं आप? पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा कि नैना देवी का नाम एक स्कैम में आया था, और उनकी बेटी, जो इस घर की बहू भी है, इलेक्शन फेस कर रही है, और आपकी रिश्तेदार भी है। दैट्स व्हाई। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं कि हम सभी चोर हैं? ऑफिसर, जाइए और जाके तलाशी वहां लीजिए स्कैम जहां पे हुआ है। और आप लोगों ने ये कैसे डिसाइड किया कि हम लोग इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं? अविनाश, प्लीज इन्हें इनका काम करने दो। ये आप कैसे कह रहे हैं? आप कमिश्नर साहब को फोन क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, मैं बात करता हूं। आप रुकिए सर। हेलो, कमिश्नर साहब से बात कर रही भवानी शंकर। जुनेजा, भवानी बोल रहा हूँ। हमारे घर पे कुछ स्पेशल ब्रांच के पुलिस वाले भिजवा दिया आपने, वारंट लेकर आए हैं। क्या? नो, इट्स ओके। ओके, बाद में बात करता हूँ।
क्या कहा कमिश्नर साहब ने? पापा क्या हुआ, चुप क्यों हैं आप? कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन क्यों? ऊपर से ऑर्डर आया उन्हें, वो मजबूर है। मीडिया ने इस स्कैम को बहुत उछाला है। उसने कहा कि अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो बहुत हंगामा हो सकता है। आप लोग अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। चलो। खान, हेलो। क्या? नहीं, आप लोग उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, मुझे फोन करके बताइए। हेलो। हाँ ठीक है, लेने दो। हमारे ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में भी पुलिस की सर्च चल रही है। अरे ध्यान से खाया पिया कर। अरे अरे कौन है आप लोग? अंदर कैसे चले आना सीधा? कौन है तू लोग? हम लोग स्पेशल ब्रांच से हैं। अरे कहीं से भी हो, इका का मतलब है कि तुम घर में घुसे चले आओगे? ये छड़ी देखा तो निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो हमें एक देंगे लगा के। हमारे पास सर्च वारंट है अम्मा। कहा है? सर्च वारंट। इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। अरे इंदु, इन लोगों के पास कुछ भी होगा तो ये घर में घुसे चले आएंगे का? माँ बहन नहीं है का तोरे घर में? देखने में तो कितना शरीफ लगा था, लेकिन है लुच्चा और लफंगा। अम्मा हम पुलिस वाले हैं। अच्छा, हमें सिखाते। बदन पे वर्दी तो है नहीं तोरे, और हमें कहते पुलिस वाला है। देखिए हम भैया के पास चलते, वही हमें पता चल जाएगा। अरे इंदु, पर इन लोगों का यहाँ छोड़ के तेरा दिमाग खराब हो गया तो क्या? सही चलिए ना। अरे बात सुन। आइए ना आप, आइए। इंदु, भैया ये क्या हो रहा है सब? अरे भवानी मुंह लटकाए का खड़ा है, कुछ बोलत का है नहीं? अरे क्या बताऊं दीदिया, वो कावेरी की माँ का नाम किसी स्कैम में है, उसकी वजह से हमारे घर की भी तलाशी ली जा रही है। इसका क्या मतलब है? हम नैना देवी के रिश्तेदार हैं, इसका मतलब उनके हर सही या गलत काम के लिए हम जिम्मेवार हैं। इंदु, अगर कावेरी इस इलेक्शन में ना खड़ी होती ना तो ये झमेला ही ना होता। अरे और काका दिन देखने पड़ी है हमें एक कावेरी की वजह से। कितना समझाया राम का, पर वो तो एक घर की इज्जत के पीछे हाथ धोए के पड़ गई। भैया अभी आप नैना देवी से बात कीजिए, पूछिए उनसे कि ये सब हो क्या रहा है। कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो चुका। देख लिया रिमझिम, देख लिया तू कावेरी का साथ देकर नतीजा। अरे कितना समझाया हम तो का, पर नहीं। वाह बिटिया वाह, बहुत ऊंचा नाम किया है तो प्रभु दयाल का, बहुत ऊंचा।